नमस्कार दोस्तों, अगर आप हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि प्रत्येक ही हिंदू परिवार में पूजा पाठ के दौरान या हवन के दौरान या किसी भी कर्म कांड के दौरान अगरबत्ती का प्रयोग निश्चित तौर पे किया जाता है। आपके यहाँ, हमारे यहाँ, सबके यहाँ होता है। पर क्या आप जानते हैं कि इस अगरबत्ती का प्रयोग करना यानी कि अगरबत्ती को जलाना हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है? तो आइए जानते हैं कैसे। इस चीज़ को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए बने रहे मेरे साथ। फ्रेंड्स, जिस अगरबत्ती को हम लोग घर में या मंदिर में जला करके पूजा करने के काम में लाते हैं, वो अगरबत्ती हमारे लिए जानलेवा कैसे है, इसका वैज्ञानिक कारण तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे सनातन परंपरा में शास्त्रों के अनुसार अगरबत्ती का प्रयोग पूर्णतया वर्जित माना गया है। जब आप अपने हिंदू शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि उसमें ये लिखा हुआ है कि अगरबत्ती का प्रयोग करने से वंश का नाश होता है और साथ में पितृदोष का भी पाप लगता है, यानी कि उससे हमारे पितर भी, यानी हमारे पूर्वज, जो मरे हुए पूर्वज हैं, वो भी बहुत नाराज़ होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अगरबत्ती में ऐसा क्या है जिसको जलाने से हमें वंश नाश का और पितृदोष का पाप लगता है। दरअसल मार्केट में मिल रही जिस अगरबत्तियों का हम लोग प्रयोग करते हैं उसका हमारे सनातन धर्म से पुरातन काल से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रहा है, क्योंकि उस समय अगरबत्ती नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी। आप अगर शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि किसी भी सनातन कर्मकांड में या पूजा पाठ में अगरबत्ती के नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। हाँ, बहुत जगह पे आपको धूप बत्ती का उल्लेख जरूर मिलेगा। और शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक सनातनी को अपने पूजा पाठ में अगरबत्ती की जगह धूप बत्ती का ही प्रयोग करना चाहिए। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अंतर क्या है अगरबत्ती में और धूप बत्ती में, तो इसको हम लोग वीडियो में आगे जानेंगे। हमारे सभी सनातनी भाई इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे सारे वैदिक शास्त्र हजारों साल पुराने हैं, जिसमें कि धूप बत्ती का जिक्र है। पर इधर हमारे यहाँ कुछ 100 साल पहले जब मुगल आए तो वो अपने साथ अगरबत्ती को लेकर आए। दरअसल अगरबत्ती मुस्लिम परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा रही है। हमारे मुसलमान भाई अपने मज़ारों पर इसको जलाने के काम में लाते हैं। इतिहास गवाह है कि सैकड़ों सालों से हिंदू मुसलमान हमारे देश में एक साथ रहते आए हैं और यही कारण है कि हिंदुओं ने भी देखा देखी मुसलमानों की तरह गुजरते समय के साथ धीरे धीरे अगरबत्ती का प्रयोग अपने पूजा पाठ में करना शुरू कर दिया, जिसे हम धीरे धीरे अपने सनातन धर्म का अभिन्न हिस्सा समझने लगे। आज स्थिति ये है कि अगरबत्ती का प्रचलन इतना बढ़ गया है कि आज प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक पूजा पाठ करने वाले को, यहाँ तक कि जो पुजारी हैं उन सबको यही लगने लगा है कि बिना अगरबत्ती के पूजा पाठ पूर्ण ही नहीं हो पाएगी, यानी कि बिना अगरबत्ती के हम लोग अपने ईश्वर को प्रसन्न ही नहीं कर पाएंगे। और इस तरह करीब करीब पूरा हिंदू समुदाय अगरबत्ती का प्रयोग धड़ल्ले से कर रहा है पूजा पाठ में। लोग सुगंध के लिए और पूजा पाठ के लिए आज अगरबत्ती का उपयोग इतना ज़्यादा करने लगे हैं कि आज हजारों कंपनियां हमारे देश में कुकुरमुत्ते की तरह पैदा हो गई हैं और सालाना हजारों करोड़ रुपए का कारोबार कर रही हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि इस समय आने वाले इधर कुछ सालों में बीमारियां बहुत तेज़ी से, नई नई बीमारियां पांव पसार रही हैं। जैसे कि पहले आप लोग सुनते होंगे कि कैंसर किसी को रेयर होता है, ब्रेन ट्यूमर बहुत कम लोगों को पाया जाता था, लेकिन अब ये सारी चीज़ें कॉमन हो गई हैं। लीवर की समस्या, ये सब एकदम अब लगता है कि आम बात हो गई है, कोई खास बीमारी नहीं है, ये हर एक 2-4 लोगों के बीच में पाया जाता है। आपके भी कुछ परिचित इस बीमारी से ग्रस्त होंगे। पर क्या आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये अगरबत्ती भी इसके लिए जिम्मेदार है? तो आइए जानते हैं कैसे। दरअसल जिस अगरबत्ती को हम आज भगवान के समक्ष जलाते हैं उसमें बांस की डंटी लगी होती है, यानी कि वो अगरबत्ती का जो पूरा मसाला होता है बांस की एक लंबी तीली पे लगा होता है। और हिंदू शास्त्रों के अनुसार बांस की लकड़ी को किसी भी रूप में भूल से भी नहीं जलाना चाहिए। और मैं शास्त्रों के अनुसार बता ही चुका हूँ कि बांस को किसी भी तरह जलाने पे वंश नाश होता है और पितृदोष का पाप लगता है। और अगरबत्ती में प्रयुक्त लकड़ी बांस की ही होती है, इसलिए अगर हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं तो इसी तरह के पाप के भागी होते हैं जैसे कि हम लोग सीधे बांस को जलाने पे होते हैं। अतः आप सभी सनातनी भाइयों से विनम्र अनुरोध है कि अगरबत्ती के इस छुपे हुए काले रहस्य को जानने के बाद जहाँ तक संभव हो अगरबत्ती का प्रयोग करने से बिल्कुल बचें और अनजाने में हुई इस गलती के लिए अपने ईश्वर और पितरों से क्षमा याचना करें और भविष्य में फिर कभी बांस की डंटी वाली अगरबत्ती का
कभी भी प्रयोग ना करने का संकल्प लें। अगरबत्ती की जगह आप सभी गूगल, धूप बत्ती, कपूर, इन सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं जलाने में पूजा पाठ के दौरान, क्योंकि इसमें आपको न वंशनाश का दोष लगेगा न पितृदोष का सामना करना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय।